हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब। लास्ट वीडियो में हमने जो रीड किया था वो किया था पाइवोट टेबल के बारे में और टेबल कमांड यूज़ की थी। और आज हम करेंगे इसके अंदर पिक्चर कमांड। तो पिक्चर कमांड का यूज़ किस लिए किया जाता है? ये जो कमांड है वो रिलेटेड है पिक्चर से। जब पिक्चर्स क्या होती हैं, पिक्चर्स के ऊपर आप कमांड लगाना चाहते हो तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मुझे सिस्टम में से कोई पिक्चर लेनी है तो मैं पिक्चर कमांड पे क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ पिक्चर्स हैं मेरे सामने और उसमें से मैं पिक्चर्स को सिलेक्ट करती हूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल का यूज़ करके एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में से किसी भी पिक्चर को आप क्लिक करके इंसर्ट करवा सकते हो। तो लाइक मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ ले ली हैं और फ़ोटोज़ काफ़ी बड़ी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप साइज़ इसके अंदर इसका जो साइज़ है, कॉर्नर पे जाकर इसके साइज़ को इस तरीके से अंदर की तरफ लेके आएँगे तो पिक्चर का साइज़ सभी का एक साथ छोटा हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ पिक्चर का साइज़ ज़्यादा छोटा है तो वो और छोटा हो रहा है, तो मैं इसी तरीके से साइड कर देती हूँ। ये पिक्चर एक हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो काम है वो 3 पिक्चर से हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इस अकॉर्डिंग पिक्चर के साइज़ को यहाँ पे पिक्चर्स को यूज़ कर रही हूँ। अब पिक्चर जब आप पिक्चर को लेते हो, पिक्चर लेने के बाद आपके पास एक टैब आता है। टैब जो है हमारे पास उसे बोलते हैं पिक्चर टूल के अंदर फॉर्मेट टैब। जैसे ही आप बाहर क्लिक कर देते हो तो वो टैब चला जाएगा। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तो वो टैब आपको दोबारा से इंसर्ट दिखाई देगा। तो जैसे सबसे पहली कमांड है पिक्चर की ब्राइटनेस। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन्स में ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करते हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे मैं भी इस पिक्चर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर रही हूँ, तो आप पिक्चर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे आप कंट्रास्ट पे क्लिक करते हो, तो जैसे कि फ़ोन के अंदर ऑप्शंस होते हैं, सेम वही ऑप्शंस इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है रीकलर। कोई और कलर का पिक्चर को आप देखना चाह रहे हो तो आप पिक्चर को किसी और कलर में देख सकते हो। इसी के नीचे एक ऑप्शन आ जाता है सेट। ये मोर कलर्स है, मोर वेरिएशंस। आप और कोई कलर जो यहाँ ऊपर नहीं दे रखा उसमें लेना चाहते हो तो उसमें भी हम ले सकते हैं। कमांड है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, सेट ट्रांसपेरेंट कलर का मतलब होता है एक जैसे कलर को ट्रांसपेरेंट कर देना। अगर आपने जो कलर सेलेक्ट किया है, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, अगर वो कलर कहीं से लाइट और कहीं से डार्क है, तो ये कमांड जहाँ भी शो होगी आपको, देखो यहाँ पे मैंने शो की, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो बीच में से मैटर उड़ गया, क्योंकि वो कलर एक जैसा था। बाकी कहीं से लाइट है और कहीं से डार्क है। मान लीजिए मुझे इस पिक्चर को पहले जैसा करना है तो मैं रीसेट पे क्लिक करती हूँ, जिससे वो पिक्चर पहले जैसे हो जाएगी। पर यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं वैसे इसके अंदर। एक तो होता है रीसेट पिक्चर एंड रीसेट साइज़ भी। तो अगर साइज़ उतना ही रखना है और पिक्चर को ही रीसेट करना है तो आप ये कर सकते हो। अब हम इस पे यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है व्हाइट वो एक जैसा है। तो मैंने कमांड यूज़ करी है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। जैसे मैं क्लिक करूँगी देखिए उसका एक वाइट जो कलर है वो वहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया। आप देखिए कि जैसे शो कर रहा है तो हम इसके आर-पार देख पा रहे हैं, तो बट वो कलर पीछे वो चला गया है, तो यहाँ से देखिए मैं आर-पार दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का जो यूज़ होता है वो होता है पिक्चर के वेट को कम करने के लिए। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर का जो एक्सेल की फाइल है, सपोज दैट मैं इसे सेव करती हूँ और सेव करते टाइम जब मैं इसे सेव कर रही हूँ यहाँ पर, और इसका जो साइज़ है, जैसे मैंने बुक 1 के नाम से ही सेव कर लिया और मैं सेव करते टाइम, और यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो आ रहा है, ये बुक 1 का है। जैसे राइट क्लिक कर रही हूँ मैं एंड प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं हम, तो प्रॉपर्टीज़ में इसका जो साइज़ आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 289 समथिंग। लेकिन अगर मैं इसी में पिक्चर के साइज़ को छोटा-बड़ा मतलब कंप्रेस कर देती हूँ, तो आप ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अगर मैं उसे इंसर्ट करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ, तो यहाँ पे जो पिक्चर का टूल आएगा, उसमें जो इसका साइज़ आ रहा है कंप्रेस का, कंप्रेस पे क्लिक करती हूँ मैं और यहाँ से एक ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि हमें जो पिक्चर का साइज़ है वो क्या चाहिए। जैसे कि हमने इसको डब्ल्यूपीएस में ओपन कर लिया है, तो मैं डायरेक्टली इसको दोबारा ओपन करना चाहूँगी और मैं इसको एमएस ऑफिस के अंदर ही एक्सेल में ही ओपन करूँगी। तो यहाँ एक्सेल में ओपन कर रही हूँ, तो जैसे नॉर्मल एक्सेल में ओपन होगा एंड हमने कमांड लगाई, फिर से ऑप्शन में जा रहे हैं कंप्रेस। कंप्रेस के अंदर अप्लाई सिलेक्टेड पिक्चर ओनली ओके करेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं।
और ऑप्शन कितनी क्लैरिटी डाउन करनी है, 150 ppi करना है आपने, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे आप जितना डाउन करते हुए जाओगे उतना ही उसका जो उसकी क्लैरिटी भी जो होगी वो डाउन होती चली जाएगी, तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी कि क्लैरिटी भी डाउन होगी। तो देखिए इसका साइज़ क्या हो गया, 228 हो गया, 282 समथिंग था, उसका जो साइज़ है उसने उसे कम कर दिया। तो इस तरीके से आप पिक्चर के जो वेट है उसे कम कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी के अंदर ही हमारे पास चेंज पिक्चर। इसी की जगह अगर हमें दूसरी पिक्चर चेंज करनी है तो हम दूसरे पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे ये पिक्चर उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी। नई पिक्चर को रिप्लेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे ये पिक्चर लगानी है, देन इंसर्ट, तो उसकी जगह वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। रीसेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई भी कंट्रास्ट यूज़ किया है या कुछ भी चेंजेस किए हैं तो आप उसे रीसेट करोगे, रीसेट करने के बाद ही क्या होगा, वो पहले जैसा हो जाएगा। बट इसमें ऐसा भी है कि कलर साइज़ जो है वो साइज़ भी उसका जो एक्चुअल है वही साइज़ आ रहा है। उसके बाद ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पिक्चर का बॉर्डर। आप एक बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर्स दिए गए हैं, जो बॉर्डर आपको पसंद आए वो बॉर्डर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बॉर्डर पसंद नहीं आ रहे, लाइक हमें ये बॉर्डर्स नहीं चाहिए, सपोज दैट मैं इस पे बॉर्डर अप्लाई कर लेती हूँ, दूसरी पिक्चर पे बॉर्डर नहीं, इस पे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे उसे शेप में चेंज करना है, तो आप पिक्चर को किसी भी शेप के अंदर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर को किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे ये शेप में चेंज करना है तो वो पिक्चर उस शेप में चेंज हो जाएगी। उसके बाद है पिक्चर का बॉर्डर। अगर आप पिक्चर का बॉर्डर देना चाहते हो तो यहाँ पर पिक्चर का बॉर्डर नहीं है, नहीं तो ऑलरेडी है ही नहीं। हम पिक्चर का वेट, यहाँ पे जो आउटलाइन का वेट है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ उसका जो कलर है, आप उसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो लाइक मैं उसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो मैं उसका कलर को चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ से अगर मुझे उसका वेट हमने चेंज कर लिया है, यहाँ डॉटेड स्टाइल है, तो जो भी स्टाइल आप लेना चाहो वो स्टाइल्स आप इसके अंदर ले सकते हो। नेक्स्ट है पिक्चर इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है प्रीसेट। ये 3D के अकॉर्डिंग लुक देता है, मैटर को इस तरीके से एक्चुअल में दिखाता है कि पिक्चर का साइज़ क्या है। नेक्स्ट है शेडो। शेडो होता है परछाई देखने के लिए, जैसे कि आप देखिए परछाई आपको दिखाई दे रही है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगी उसके पीछे देखिए उसकी शेडो आ गई। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है जैसे कि पानी में हम अपने आप को ही देख लेते हैं, लाइक तो एक रिफ्लेक्शन होती है, तो उसी तरीके से एक पिक्चर की रिफ्लेक्शन शो हो जाती है, तो यहाँ पर पिक्चर रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ग्लो। चारों तरफ एक अलग कलर का एक ग्लो आ जाएगा, देखिए पिक्चर के चारों तरफ जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो एक अलग कलर का ग्लो आ रहा है, इसी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट एज। जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाएंगे, जैसे कॉर्नर्स हटने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि कॉर्नर्स दिखाई ना दे तो कुछ इस तरीके से पिक्चर को यूज़ कर सकते हो, जिसमें देखिए कॉर्नर्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। नेक्स्ट है वेवल्स। इसके अंदर ये क्या हो रहा है, कॉर्नर्स को बिल्कुल किनारी को थोड़ा सा सॉलिड कर देता है सॉलिड फॉर्म में। एंड 3D रोटेशन, जिसमें रोटेट कर देता है पिक्चर को, जिससे आप पिक्चर को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये पिक्चर के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हैं, अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इसी में जाकर उसे इस, जैसे कि मैंने शेडो लिया है तो नो शेडो कर रही हूँ मैं, एंड देन रिफ्लेक्शन को भी नो कर रही हूँ। और यहाँ से रीसेट अगर हम करेंगे तो शायद रीसेट करने से पहले जैसा हो जाएगा, बट वही था कि मुझे साइज़ का ही थोड़ा ये था कि साइज़ को भी ये कर देगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर पहले जैसा इसको अब कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हम क्लिक कर रहे हैं ब्रिंग टू फ्रंट। ये क्या है, देखिए मैं पिक्चर को एक 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर लेके आ रही हूँ। इसको भी मैं एक बार रीसेट कर लेती हूँ, रीसेट करते इसका साइज़ भी एक्चुअल है। तो यहाँ पे जो लास्ट पिक्चर है वो देखिए सबसे पिक्चर्स के पीछे आ रही है, जितनी भी पिक्चर्स मैंने ले रखी हैं। तो यहाँ पर पिक्चर को आगे लेके आना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे। जैसे कि पिक्चर है तो मैंने ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक किया तो पिक्चर जो है वो सबसे आगे आ गई, और जैसे ही मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करती हूँ तो पिक्चर सबसे पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं एक एक करके ही आगे आए, तो उसके लिए मैं कमांड लगाती हूँ इसके अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड, जिससे वो एक पिक्चर से ही आगे आएगी। अगर मुझे दूसरे पिक्चर से भी उसे आगे लेके आना है तो मैं यहाँ पे कमांड लगाती हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, जिससे वो दूसरे पिक्चर से भी आगे आ जाएगी। नेक्स्ट है सेंड बैकवर्ड। बैकवर्ड 1 बाय 1 पीछे लेके जाने के लिए पिक्चर को
तो आप बैकवर्ड कर सकते हो। सिलेक्शन पेन, ये कमांड मैंने आपको होम टैब में भी बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, शो और हाइड करने के लिए एक और आप यहाँ से भी उसे क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर ये पिक्चर 1 सबसे पीछे है, तो यहाँ से रीऑर्डर पे जाएंगे, नीचे ब्रिंग फॉरवर्ड देखो लिखा आ रहा है, तो इस तरीके से एक एक करके ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर कोई पिक्चर है तो यहाँ पे उस तरीके से वो आगे पीछे हो जाएगी। जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया और जो भी पिक्चर सिलेक्ट होगी तो उसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसे एक एक करके नीचे ला सकते हैं। बट ये इसके अंदर प्रॉपर, जैसे कि हमें शो ऑल करना है, 1 मिनट देखते हैं, तो यहाँ से शो और हाइड तो हो रहा है, बट आप इसे पिक्चर को इस तरीके से, हमने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा है और अब हम उसे लेके आते हैं, तो इसमें शो नहीं कर रहा है, बट जो यूज़ है इसका वो यही होता है कि आप उस पिक्चर को नीचे लेके आ सकते हो। नेक्स्ट है अलाइन, के अंदर सिर्फ मैं आपको एक ही कमांड यूज़ करवाऊंगी, जिसका काम नाम है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या है, पीछे जो ग्राफ आ रहा है उसे आप शो और हाइड कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्लिक किया व्यू ग्रिड लाइंस पर, तो पीछे का जो ग्राफ होगा वो चला जाएगा। उसके बाद हम उसे वापस लेना चाहते हैं तो व्यू ग्रिड लाइंस पे क्लिक करूंगी मैं, जिससे वो वापस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ग्रुप करना। ग्रुप क्या होता है, आप एक से ज़्यादा फोटो, ग्रुप जो होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा का होता है। तो आप एक से ज़्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे। जैसे कि मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा और बाकी पिक्चर्स को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं कमांड लगाती हूँ ग्रुप। ग्रुप करने से क्या होगा, जब इनका एक ग्रुप बन जाएगा तो जो भी चेंजेस आप इसके अंदर करोगे, एक के अंदर जो भी चेंजेस करोगे वही सारे चेंजेस सभी में अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप साइज़ छोटा बड़ा करते हो, कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो वो चेंजेस पूरे सभी में ही होंगे। अगर आप उसे मूव कर रहे हो तो मूव भी वो तीनों ही होंगे। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि नहीं वो एक अलग ग्रुप बन जाए तो अनग्रुप करती हूँ, जिससे इसका ग्रुप अलग हो जाएगा, ये अलग अलग ही इसमें शो हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो जो जिनको मैंने पहले ग्रुप किया है वही दोबारा ग्रुप करने हैं, तो मैं रीग्रुप कमांड का यूज़ करती हूँ, जिससे वो दोबारा ग्रुप हो जाएंगे, जिससे आप उसे उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हो। नेक्स्ट कमांड हम इसी के अंदर यूज़ करते हैं, जो कमांड है रोटेट। रोटेट क्या होती है, रोटेट होती है किसी भी पिक्चर को घुमाना। जैसे ही हम रोटेट में जा रहे हैं तो देखिए आप पिक्चर को किसी को भी मूव कर सकते हो, इस तरीके से रोटेट हो जाए। अगर देखो एक और, जब हम किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो एक ग्रीन पॉइंट आता है, अगर आप उसके ऊपर सर्कल यहाँ पे कर्सर रखोगे तो एक सर्कल बन के आएगा और आप इसे जितना रोटेट करना चाहो उतना रोटेट कर सकते हो। अब है नेक्स्ट है क्रॉप। जैसे कि हम फ़ोन में भी क्रॉप करते हैं, तो आप क्रॉप करना चाह रहे हो, कितना क्रॉप करना है, तो यहाँ से हम उतना ही फाइल को, मैटर को क्रॉप कर सकते हैं। बस यहाँ से आप उसकी हाइट और विड्थ को बढ़ाना चाहते हो, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी विड्थ भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, वैसे आप कॉर्नर से उसके हाइट और विड्थ को खुद ही बढ़ा सकते हो, बट कमांड के यूज़ से भी। ये थी हमारी पिक्चर कमांड। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्लिप आर्ट। पिक्चर कमांड में हम वो पिक्चर्स ले सकते हैं जो पिक्चर्स हमारे कंप्यूटर में होती हैं, लेकिन जो क्लिप आर्ट कमांड है इसके अंदर हम वो पिक्चर्स इंसर्ट करवा सकते हैं जो MS ऑफिस की गैलरी में होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी सिस्टम्स में सेम होती हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक राइट में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर जो आप नाम लिखोगे वो उससे रिलेटेड पिक्स आ जाएंगी, बट जो पिक्चर्स होंगी उसी से रिलेटेड आएंगी। जैसे लाइक मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पिक्चर्स चाहिए तो मैं गो कमांड लगाती हूँ, जिससे वो क्या होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड ही पिक्स जो भी होंगी वो इंसर्ट हो जाएंगी। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारी ही पिक्चर्स देखनी है जितनी पिक्चर्स इसके अंदर हैं, तो आप कंप्यूटर वर्ड भी यहाँ से हटा दीजिए। हटाने के बाद सीधा ही आप उसमें गो कमांड लगा दीजिए। जैसे ही मैंने गो कमांड लगाई तो उसके अंदर जो भी पिक्चर्स होंगी वो सारी ही पिक्चर्स आपको शो हो जाएंगी। जब भी आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो सेम ही टैब ऊपर आपको प्रीव्यू होगा, जिसे आप और भी कम पिक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर मुझे सभी पिक्चर्स को एक साथ सेलेक्ट करना है और हटाना है तो उसके लिए मैं कमांड का जो यूज़ करती हूँ वो करती हूँ यहाँ पर सेलेक्ट में जाकर, देन गो टू स्पेशल ऑब्जेक्ट, देन ओके, जिससे हम क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे। या तो आप कीबोर्ड में डिलीट बटन से उसे डिलीट कर सकते हो, नहीं तो क्लियर से भी वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कमांड हम यूज़ कर रहे हैं शेप्स।
आप कंप्यूटर के अंदर जो भी शेप्स बनी हुई है उन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से हम शेप्स को ड्रॉ कर लेंगे और कुछ शेप हमने इसके अंदर ले ली है, जैसे लाइक मैं 2-3 शेप्स ले रही हूँ। और जब आप शेप लेते हो, हमने शेप्स ली, जब आप शेप लेते हो तो एक टैब आपको फिर से शेप का दिखाई देता है, जिसके अंदर पहले अगर आपको कोई और शेप लेनी है तो यहाँ से आप कोई भी शेप उसके अंदर यहाँ पर ले सकते हो, आपको इंसर्ट टैब में जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम ऑप्शन चलते हैं एडिट शेप पर, चेंज शेप। चेंज शेप का मतलब है, मान लीजिए इस शेप को मैंने कलर कर दिया और कलर करने के बाद मुझे ये शेप इस साइज में, इस कलर में, डिज़ाइन में नहीं चाहिए, तो मैं उसका क्या करती हूँ, यहाँ से चेंज शेप, उसका शेप को ही चेंज कर देती हूँ, जिससे क्या होगा, उसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। सॉरी, उसका जो साइज, जो शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन कलर जो होगा वही रहेगा। नेक्स्ट है, आप कोई भी शेप ले लीजिए, लाइक मैंने इसका कलर चेंज कर दिया यहाँ पर। और अगर आप चाह रहे हो शेप का मतलब चेंज हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए, कलर तो चेंज होगा, अब शेप भी चेंज करनी है मुझे, तो यहाँ पर जाकर मैं शेप को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इसी के अंदर, कन्वर्ट टू फ्री फ्रॉम। तो फ्री फ्रॉम का मतलब होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे एक तरीके से मेरा ये मानना है कि इस शेप को जैसे कि एक चेंजेस करने के लिए दिया गया है, कि मान लो आपको ये शेप चाहिए बट वो है नहीं, बट उससे मिलती जुलती है, तो आप क्या कर सकते हो, उस शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज दैट ये शेप है, इसके ब्लू पॉइंट आप देख रहे हो, येलो पॉइंट्स बने हुए हैं, तो यहाँ से शेप को भी चेंजेस कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने चेंजेस किए शेप में, तो हो रहे हैं, यहाँ से भी मुझे चेंजेस करने हैं, तो ये देखिए हो गए। अब ये चेंजेस करने के लिए इस तरीके से, बट ये येलो पॉइंट से ही चेंजेस करेगा। लेकिन ये जो है कन्वर्ट फ्री फ्रॉम, इससे ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई देंगी जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, और ब्लैक डॉट दिखाई देने के बाद आप इसे कैसे भी अपने हिसाब से, जैसे हमने एडिट कन्वर्ट टू फ्री फॉर्म करने के बाद एडिट पॉइंट में जा रहे हैं, अभी ब्लैक पॉइंट बन गए। अब जैसे मान लीजिए आप अपने हिसाब से इस पॉइंट को यहाँ रखना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि इस पॉइंट को हम दूसरे पॉइंट पे रखना चाह रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ से हम उसे क्या करेंगे, पॉइंट पे रखेंगे, और उसके बाद यहाँ से उसे लेंगे और शेप को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, एडिट के बाद पोर्शन है हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स। अगर उस शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से आप लिख सकते हो, बट आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है ओनली, तो ओनली टेक्स्ट बॉक्स ही हम ले सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप, लाइक मैं हरियाणा टाइप करना चाहती हूँ तो हरियाणा टाइप हो जाएगा, और उसे बाद में किसी भी शेप में भी आप बदल सकते हो। तो यहाँ से आप शेप पे चेंज करना चाह रहे हो, तो चेंज शेप के अंदर आप उसे किसी भी शेप में चेंज कर सकते हो। एज इट इज़ सेम एज, ऐसे ही आप उसका कलर भी कर सकते हो, जैसे कि हमने पिक्चर को भी बॉर्डर लिया था, लेकिन इसमें शेप्स को हम कलर कर रहे हैं, तो यहाँ शेप्स को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है शेप के अंदर फिल करना। अगर आपको कलर कंट्रास्ट यहाँ से पसंद नहीं है तो आप शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। तो मुझे कलर नहीं चाहिए, नो फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करूँगी, मैं पिक्चर पे जाकर अगर इसके अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहती हूँ तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगी और इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगी, जिससे वो पिक्चर जो है वो शेप के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर कुछ 2 कलर कंट्रास्ट होते हैं, जिन्हें आप इसके अंदर फिल कर सकते हो। मान लीजिए कलर आपको अपनी मर्जी से देना है, तो मैं फिर इसके अंदर मोर ग्रेडियंट पे जाती हूँ, और ग्रेडियंट में जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से कुछ ग्रेडियंट के कलर फिल ले रखे हैं, तो उन कलर्स को मैं चेंज कर सकती हूँ, तो इससे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसके अंदर डायरेक्शंस है, ये कुछ डायरेक्शंस दे रखी है, तो इस तरीके से आप डायरेक्शंस भी इसके अंदर ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर शो कर रहा है हमें, ग्रेडियंट के बाद है टेक्सचर। टेक्सचर में भी कुछ डिज़ाइंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, बट एट अ टाइम आप एक ही डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा डिज़ाइंस हम अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है शेप आउटलाइन। शेप की आउटलाइन ले सकते हो किसी और कलर में, तो जिस कलर में भी आप लेना चाह रहे हो, एंड उसका जो वेट है, जैसे कि सेम हमने पिक्चर के फ्रेम का किया था, तो वैसे ही उसका जो वेट है वो आप बढ़ा सकते हो। वेट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और उसी के बाद साथ ही साथ हम डैशेस जो हैं उसको भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो उसके अंदर। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट है शेप इफेक्ट।
ये सारे ही इफ़ेक्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको पिक्चर में बता दिए हैं। तो ये वही है पिक्चर कमांड, इससे पहले जो मैंने आपको बताई है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हमने कोई मैटर टाइप किया है, लिखा है, तो यहाँ पर सपोज़ दैट मैं यहाँ टाइप कर रही हूँ, मैंने एक मैटर टाइप किया लाइक हरियाणा, और हरियाणा लिखने के बाद अगर मैं मैटर का कलर करना चाहती हूँ मैटर को, तो ये मैटर के लिए थोड़ा-सा मैं इसका साइज़ बड़ा कर देती हूँ। तो यहाँ से आप मैटर के साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो और इस तरीके से अब ये जो है मैटर के साइज़, ये इस तरीके से आप उसे कलर कर सकते हो। जो भी कलर हो जाएगा, कलर होने के बाद आप उसके टेक्स्ट में कलर, जैसे कि आपको कलर अगर इसमें से कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर करना चाह रहे हो, तो उस कलर को भी आप इसके अंदर फ़िल कर सकते हो। एंड उसी के अंदर एक ऑप्शन आ जाता है पिक्चर। अगर नहीं फ़िल करना तो नो फ़िल है, एक्स्ट्रा कलर लेने हैं तो एक्स्ट्रा कलर्स आ जाएँगे। पिक्चर अगर आप मैटर के जो नेम है उसके अंदर पिक्चर भी लगाना चाह रहे हो, तो आप इंसर्ट में जाके उसके अंदर पिक्चर लगा सकते हो। जैसे कि मैं इसमें दिखा रही हूँ, आप देख रहे हो, उसका जो कलर कंट्रास्ट है वो चेंज हो गए हैं, तो वहाँ से आप पिक्चर भी टेक्स्ट के अंदर लगा सकते हो। जैसे कि मैं अब अभी आपको इसे इंक्रीज़ करके दिखा रही हूँ, तो उसके अंदर पिक्चर लगी हुई है। और सेम ऑप्शन है, सेम ही ग्रेडिएंट भी लगाना है तो ग्रेडिएंट भी लगा सकते हो। टेक्सचर यूज़ करना है तो आप टेक्सचर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट आउटलाइन। इसकी आउटलाइन लेना चाह रहे हैं हम, तो इसकी आउटलाइन ले सकते हैं। कलर कंट्रास्ट आप यूज़ कर सकते हो, जो भी कलर कंट्रास्ट आपको लेना है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वेट के अंदर, जैसे कि हमने ये ले लिया। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है डैशेज़ का, तो यहाँ से मैंने डैशेज़ ले लिए। एंड टेक्स्ट इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम है जो हमने शेप इफेक्ट्स किए हैं, बट इसमें एक लास्ट ऑप्शन जो है ट्रांसफॉर्म, वो चेंज है कि आप अपने मैटर को इस तरीके से भी रोटेट करना चाहोगी, जिस तरीके से करना चाह रहे हो, तो वे इस तरीके से भी आप अपने मैटर को रोटेट डिज़ाइन दे सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, ये मैंने सेम सेम सारा ही आपको पिक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो ये आप पिक्चर कमांड जब आप करोगे तो उसी के अंदर ही आपको सारे की सारी कमांड्स ऑलरेडी मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।